नमस्ते। एस्ट्रो रेमेडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज़ डॉक्टर अमित हर्षद मेहता, पीएचडी, पीजी डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल मास्टर, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, सर्टिफाइड सीएमटी ट्रेनर, कंप्लीट माइंड थेरेपिस्ट एंड मच मोर। आज का जो विषय लाया हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू फिंगर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि फिंगर्स किस तरह से। सो सी फिंगर्स, एक्चुअली देयर आर 5 फिंगर्स। भगवान ने खुद सोच समझ के हमको दी हुई है। तो 5 फिंगर्स आर रिलेटेड टू द 5 एलिमेंट्स। जैसे कि हमको आयुर्वेद भी समझाता है, सिखाता है कि 5 एलिमेंट्स पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। देयर आर 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स के परे कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। आदमी मरने के बाद भी एक्चुअली वो 5 एलिमेंट्स के अंदर लीन हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो आज का जो विषय है दैट इज़ अपॉन दी 5 फिंगर्स। सो इसमें हम सिर्फ ये 4 फिंगर्स की बात करने वाले हैं। लास्ट फिंगर की इसमें कोई बात आने वाली नहीं है। रिलेटेड टू 4 फिंगर्स। तो हम जब भी तिलक लगाते हैं 95% लोगों ने ये सोचा नहीं होगा, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो इसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर निर्भर होते हैं। सो आपको सोचना है कि हम किस तरह से हमारे शरीर के अंग जो भगवान ने प्रदान किए हुए हैं वो हम किस तरह से उसको उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये जो थंब होता है, जब कोई भी राजा युद्ध करने के लिए जाता था तब महारानी जो होती थी वो एक पूजा की थाली लाके उनके सामने उनको आरती उतारती थी, उनको एक्चुअली तिलक लगाती थी। तो तिलक का मतलब होता था विजय भव। सो इसी तरह से अगर आपका बच्चा कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है या फिर कोई भी चीज़ के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, सो उसके लिए आप जब बच्चों को एक्चुअली तिलक लगाते हैं माथे पे, सो दैट इज़ द तिलक फॉर एक्चुअली विनिंग। और आपको लगाना ही चाहिए। वो एक शुभ संकेत होता है कि जिस तरह से हम कुछ शुभ कार्य के लिए जाने के पहले किसी को दही मिश्री खिलाते हैं, सो उसी तरह से तिलक लगाना भी एक अपने हिंदू धर्म में एक मान्यता है। सो आगे से जब भी आपके बच्चे कोई एग्ज़ाम्स के लिए जाए या फिर कोई इंटरव्यूज़ के लिए जाए तो उनको तिलक ज़रूर लगाइए और थंब का इस्तेमाल कीजिए। अभी फ़िलहाल पिछले महीने ही पितृपक्ष की समाप्ति हुई है। मैंने उसमें भी बताया था, फेसबुक ग्रुप में मैंने बताया था कि पितरों को जब हम तिलक लगाते हैं तो चंदन का तिलक ही होना चाहिए, एंड दैट शुड बी विद द इंडेक्स फिंगर ओनली। इंडेक्स फिंगर से ही पितरों को तिलक लगाया जाता है। सो आगे से कभी भी ध्यान रखिए। बहुत लोग एक्चुअली डेली पूजा भी करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, पर जो करते हैं उनके लिए यह मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर से ही उनको तिलक लगाइए। तीसरा जो है, हम जब भी कोई भी पूजा स्थान में जाते हैं या किसी के घर पे जाते हैं, सत्यनारायण की पूजा होती है, तो हम एक्चुअली तिलक आप अपने को खुद को लगाते हैं। तो ये तिलक जो है आपको मिडिल फिंगर
आपका जो मिडिल फिंगर है उसका इस्तेमाल करना है आपको, और ना कि रिंग फिंगर। मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करना है, मिडिल फिंगर से वो तिलक लेना है, लगाना है। सो दिस इज़ द फिंगर फॉर द सेल्फ। खुद को अगर तिलक लगाना है तो मिडिल फिंगर से ही लगाइए। और एक्चुअली हम जब भगवान को दिया लगाते हैं, देवता, कोई भी देवता हो, जब हम भगवान को दिया लगाते हैं, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ द रिंग फिंगर। हमेशा याद रखिए, रिंग फिंगर जो है, हम इसको सूर्य की उंगली, द फिंगर रिलेटेड टू प्लैनेट सन। सूर्य जो है हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। वो एक जीवित देव है जो हर प्राणी को सनलाइट देते हैं, और उनके माध्यम से ही हम जी पा रहे हैं। अदरवाइज एक्चुअली यू कैन सी इट इन द वेस्टर्न रीजन्स, फॉरेन कंट्रीज़ में सूर्य बहुत कम निकलता है, तो सूर्य के लिए उनको बहुत परेशानी होती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उनको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं विटामिन डी के। तो इसी तरह से सूर्य का इम्पोर्टेंस बहुत है। सो दिस फिंगर इज़ रिलेटेड टू प्लैनेट सन। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर माना गया तो एक्चुअली शंकर भगवान जो है, इट इज़ रिलेटेड टू प्लैनेट सन, नॉट द मून। सो ये फिंगर से आपको जब भी भगवान को तिलक, कोई भी देवता को तिलक लगाना है, तो रिंग फिंगर का इस्तेमाल कीजिए। रिंग फिंगर से ही देवता को तिलक लगाइए। तो आपको मैंने बता दी कि किस तरह से ये जो 4 फिंगर्स होते हैं, इसका उपयोग आपको करना है। सो आगे से कभी मिस्टेक मत कीजिए। अपने लाइफ को पॉजिटिव बनाइए इस छोटी छोटी रेमेडीज़ से। इसी तरह से छोटी छोटी रेमेडीज़ देकर ही आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश मैं हमेशा करता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद। प्रणाम।